हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS एकेडमी 11-19 में। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए विशेषण की क्लास नंबर 2। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस क्लास को देखिएगा, फिर इस क्लास में आइएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आज की क्लास में क्या कंटेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। क्या देखेंगे? परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? माप तौल का बोध कराते हैं। जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं वो यहाँ पर क्या कराते हैं? माप तौल का बोध कराते हैं। तो यहाँ पर भी इसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? यहाँ पर दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला भेद क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये क्या होते हैं? जो एक निश्चित माप तौल की वस्तु का बोध कराएगा वो क्या कहलाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे कि 5 किलो आलू, आप आलू को गिन कर नहीं लेते हैं, तौल कर ही लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। 6 फीट हो गया, 2 किलो सेब हो गया, 5 लीटर दूध हो गया। तो दूध को आप गिन नहीं सकते हैं, इसे आप लीटर में ही लेंगे। 200 ग्राम पनीर, 5 मीटर कपड़ा। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर ये भी है, देखो कौन सा? खुदाई में 1 टन सोना मिला। तो 1 टन सोना मिला, आप इसे गिनेंगे नहीं ना, टन में ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, फिर एक यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दे रखे हैं हमने आपके लिए। 1 टीन तेल, तो यहाँ पर आप टीन को गिन सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक। 1 घी का पैकेट, तो 1 घी का पैकेट यहाँ पर आप गिन सकते हैं, पैकेट्स को आप गिन सकते हैं, तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। 1 रिफाइंड का पैकेट, 1 दूध का पैकेट, आधी किलो का दूध का पैकेट, तो यहाँ पर आप पैकेट्स को गिन सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि तौल कर तो लेंगे, तौल कर लेंगे, लेकिन वहां पर 5 किलो 6 किलो ये सारा कुछ नहीं लिखा होगा। कैसे? जैसे कि थोड़ा दूध ले आना, तो यहाँ पर नहीं पता चल रहा कितना दूध ले आना, थोड़ा सा दूध ले आना। दूध को आप गिन नहीं सकते, लेकिन थोड़ा ले आना, तो यहाँ पर अनिश्चित है कितना ले आना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है थोड़ा सा नमक, चुटकी भर नमक, बोतल में कुछ पानी है, कुछ पानी है। यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा कितने लीटर पानी है, 1 लीटर या 2 लीटर, कुछ पानी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। खुदाई में टनों सोना मिला, ये नहीं मालूम है कितने टन मिला, टनों सोना मिला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। चुटकी भर सिंदूर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। शायद मैंने पहले संख्यावाचक बोल दिया है, तो वहां पर संख्यावाचक नहीं है, परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, अब देखते हैं सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द होगा। सर्वनाम का पड़ोसी कौन होगा? संज्ञा शब्द होगा। यहाँ पर सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम नहीं होगा, संज्ञा शब्द होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, या फिर संयुक्त सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, होते क्या है? सबसे पहले देखेंगे हम लोग मौलिक सार्वनामिक विशेषण को। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं? यह, वह, ये, वे, हम, जो, सो आदि, ये होते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण। और यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जो इनसे बनते हैं, जो मौलिक सार्वनामिक विशेषण से बनते हैं, वो यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि इसका, उसका, जैसा, ऐसा, वैसा, हमारा, तुम्हारा, तो यहाँ पर यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। अब यह बैग मेरा है, तो यह क्या है? सर्वनाम है, यह यहाँ पर सर्वनाम है। और बैग क्या है? संज्ञा शब्द है। बैग क्या है? संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यह घर मेरा है, तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण। वह मोबाइल तुम्हारा है, तो यहाँ पर मौलिक हो जाएगा। ऐसा घर बनाना है, कैसा? ऐसा घर बनाना है, तो यहाँ पर ऐसा जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। कैसा है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। अब देखेंगे गुणवाचक विशेषण। इससे पहले हम थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पर लिख रखे हैं, उनको सबसे पहले देखेंगे। क्या? दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, तो दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर संख्या को दर्शा रहा है। आप भाइयों को तो गिन सकते हैं, और यहाँ पर कैसी संख्या है? निश्चित, दोनों भाइयों में। और कैसी? समुदायवाचक है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? बाजार से 2 किलो गेहूं ले आना। गेहूं को आप गिन के तो नहीं लाते हैं, खरीद कर मतलब
तौल कर ही तो लाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। और कैसा, निश्चित, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है 2 किलो गेहूं। अगर यहाँ पर कुछ गेहूं बोलता तो यहाँ पर अनिश्चित हो जाता। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। वह आदमी व्यवहार में ठीक है। तो वह यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। आदमी क्या है, यहाँ पर संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि यहाँ पर जो वह है वो मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, ये किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, दशा, स्पर्श को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं और पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं। संज्ञा संबंधी स्थान आदि का वर्णन करते हैं, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब देखो गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। सबसे पहले गुण आएगा इसमें, अच्छा, दयालु, ईमानदार, सच्चा, सीधा। ये सारे क्या है, सारे गुण हैं व्यक्ति के। अब इसमें दोष भी आ जाते हैं, क्या क्या, जैसे कि लालची, डरपोक, कायर, घमंडी, बेईमान, ये दोष हैं। आकार कैसे, चौकोर, गोलाकार, गोल, वर्गाकार, आयताकार, लंबा, चौड़ा, नुकीला, ये सारे आकार हैं, किसमें आएंगे, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। अब रंग को देखते हैं, नीला, पीला, हरा, लाल, गुलाबी, काला, ये सारे रंग हैं, तो किसमें आएंगे, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। स्वाद कैसे, कड़वा, खट्टा, मीठा, फीका, नमकीन, ये भी किसमें आएंगे, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। अब दशा देखते हैं, जैसे कि तरुण, किशोरावस्था, जवान, बूढ़ा, तरुण, ये सारे किसमें आएंगे, दशा में आएंगे। और किसमें जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में चले जाएंगे। ठीक है, अब स्पर्श जो होते हैं, स्पर्श भी किसमें आते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे कि मुलायम, आपने किसी को छुआ तो पता चला कैसा है, मुलायम है। आपने फिर किसी को छुआ तो कैसा है, कठोर है। किसी दीवार को छुआ तो यहाँ पर आपको पता चले कठोर है, तो क्या हो जाएगा, स्पर्श यहाँ पर हो जाएगा। चिकना हो गया, खुरदरा हो गया, गर्म हो गया, ठंडा या फिर ठंडी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा। अब संज्ञा संबंधी कैसे, तो संज्ञा संबंधी बनारस क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, बनारसी, बनारस से अब बनारसी बना। लखनवी, लखनऊ से लखनवी बना। फिरोजाबादी, फिरोजाबाद से क्या, फिरोजाबादी। तो ऐसे ही जोधपुरी हो जाएगा। चीनी, यहाँ पर चीनी शक्कर नहीं है, यहाँ पर चीन से चीनी बना है। ठीक है, चीनी व्यक्ति आप बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञा संबंधी विशेषण है, जो किसमें जाएगा, गुणवाचक विशेषण में चला जाएगा। जैसे कि भारतीय, जयपुरी, ये सारे किसमें जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में। और समय भी इसी में आता है, जैसे कि दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, प्राचीन, आधुनिक, गुणवाचक विशेषण में जाएंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, कैसे आपसे पूछेगा, वह ईमानदार व्यक्ति है, तो यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर देगा। फिर पूछेगा इसमें कौन सा विशेषण है, तो आपको क्या बताना है, गुणवाचक, क्योंकि ईमानदार एक गुण है। ठीक है, अब विशेषण की अवस्थाएं देखते हैं। विशेषण की अवस्थाएं क्या हैं, विशेषण की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती है, कुल 3 अवस्थाएं होती है। पहली होती है मूलावस्था, फिर उत्तरावस्था, फिर उत्तमावस्था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मूलावस्था को। जब किसी से कोई तुलना ना हो, जब किसी से कोई तुलना ना की जाए, तो वहां पर क्या होती है, मूलावस्था। जैसे कि नीम कड़वा है, राम ईमानदार है, राकेश होशियार है, सिद्धि सुंदर है। ठीक है, लेकिन उत्तरावस्था में क्या होता है, जब किसी दूसरे से तुलना की जाए, जब किसी दूसरे से तुलना की जाए। जैसे कि नीम करेले से कड़वा है, यहाँ पर 2 लोगों में तुलना हो गई। राम हरीश से ज्यादा ईमानदार है, राकेश मोहन से होशियार है, सिद्धि नवीन से सुंदर है। तो यहाँ पर 2 लोगों में तुलना हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं उत्तमावस्था। जब सभी से तुलना की जाए, वहां पर क्या होता है, उत्तमावस्था होती है। जैसे कि नीम सबसे कड़वा है, नीम सबसे कड़वा है, तो क्या हो जाएगी, उत्तमावस्था हो जाएगी। राम सबसे ईमानदार है, क्या सबसे यहाँ पर कर दिया गया तुलना, सबसे तुलना की जाए तो क्या होता है, उत्तमावस्था होती है। राम सबसे ईमानदार है, राकेश कक्षा में सबसे होशियार है, सिद्धि सबसे सुंदर है। तो यहाँ पर सबसे तुलना की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था हो जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि उच्च, उच्चतर, उच्चतम। आपसे पूछेगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछेगा, ये शब्द देगा आपको। यहाँ पर मूलावस्था क्या है, उच्च की, उच्च दे देगा आपको एक ऑप्शन में, उच्चतर दे देगा, उच्चतम दे देगा। फिर आपसे पूछेगा कि यहाँ पर मूलावस्था कौन सी है, तो आपको क्या लगाना है, उच्च।
ये अवस्थाएं कुछ देख लेते हैं हम लोग। उच्च की उच्चतर उच्चतम, निम्न निम्नतर निम्नतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, तेज का क्या बनेगा, अधिक तेज सबसे तेज, चतुर का अधिक चतुर सबसे चतुर, और मोटा का सबसे अधिक मोटा और सबसे मोटा। तो यहाँ पर ये सारी अवस्थाएं होंगी, तीनों अवस्थाएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।